जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मिश्रा। मंगल राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और वो परिवर्तन कब है? 2 अगस्त को। 2 अगस्त को मंगल जाएंगे बुध के घर में, यानी मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल का ये परिवर्तन आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन लाएगा, विश्व में कितना परिवर्तन लेकर आएगा, शेयर मार्केट की क्या परिस्थिति होगी, विश्व का जो राजकोष है, जो मुद्रा भंडार है, उसकी क्या परिस्थिति, स्टॉक एक्सचेंज की क्या कंडीशन होगी, इन सभी विषयों पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा। आपको जानकारी दूंगा, विशेष जानकारी देने का प्रयास करूंगा। लेकिन आपको सबसे पहले कह देता हूं कि यदि आपको लगता है कि आपको अपने कुंडली के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है, चर्चा करना है और वो भी मुझसे करना है, तो क्या करना है? कॉल अपॉइंटमेंट लेना है और मेरे साथ जुड़ जाना है और मुझसे बात कर लेना है। नंबर आपको दिख रहा है। आपको लगता है कि आपके घर की ऊर्जा कुछ समझ नहीं आ रही है, आप भी थक चुके हैं, वास्तुविद को दिखा करके आप भी थक चुके हैं, अनेक अनेक उपाय करके, बट कुछ शांति वांति आई नहीं है घर में, घर की ऊर्जा नकारात्मक है। तो बस सिंपल काम करना है। आप उसके लिए मुझे बता सकते हैं। मैं अपनी दैवीय शक्तियों से, दैवीय चीजों से मैं आपकी घर की ऊर्जा को पहचान सकता हूं और उसको कैसे सकारात्मक बनाया जाए उसको भी मैं जरूर कर सकता हूं। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यदि आप चाहते हैं संगीत में सुंदरकांड पाठ कराना अपने घर में, आप चाहते हैं अपने घर की ऊर्जा को चेंज करना, तो आप उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप कहीं भी सुंदरकांड का पाठ करा सकते हैं या श्री राम कथा या श्रीमद् भागवत कथा भी मेरे द्वारा आप कहीं पर करा सकते हैं। आने वाले समय में यूएसए बोस्टन के अंदर आने का मेरा प्लान है। भगवान ने कृपा किया तो अगस्त के अंत में मैं आपको वहां पर मिलूंगा। आप मुझसे वहां पर भी मुलाकात करके अपने विषय में चर्चा कर सकते हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं और बहुत सारी चीजों की जानकारी आपको देने का प्रयास करते हैं। मंगल 2 तारीख को यानी 2 अगस्त को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल का मिथुन राशि में प्रवेश करना आखिर जगत के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए कैसा होगा, और अगर मैं बात करूं आपके लिए स्पेशली कैसा होगा और भारत के लिए स्पेशली कैसा होगा, क्योंकि हम सभी लोग विश्व से जुड़े हुए हैं, हम सभी लोग अपने देश से जुड़े हैं। सबसे पहले हम स्वयं हैं, फिर हम अपना, हमारा परिवार है, हमारा देश है, विश्व है। तो किसी भी प्लैनेट का इफेक्ट पूरे हमारे आपके जीवन को, विश्व को प्रभावित करता है, और जब वो विश्व को प्रभावित करता है तो उससे हमारा देश प्रभावित होता है, और जब देश प्रभावित होता है तो हम भी प्रभावित होते हैं। तो मंगल का परिवर्तन क्या विश्व में कोई नई क्रांति, कोई नया उछाल, कुछ नया लेकर के आएगा? 2026 की जो जगत लगन कुंडली बनी, वो बनी वृष लगन। उसके अकॉर्डिंग मंगल जो है वो 2nd हाउस के अंतर्गत 2 अगस्त के बाद करीब करीब 45 डेज जो है वहां पर वो संचार करेंगे, वहां पर गोचर करेंगे। अब क्योंकि ऑलरेडी अगर देखा जाए यूरेनस जिनको कहा जाता है वो इस समय वहां पर गोचर कर रहे हैं। यूरेनस जिन प्लैनेट को कहा जाता है 7 वर्ष एक राशि में गोचर करते हैं, ऑलरेडी वो 2nd हाउस के अंतर्गत इस टाइम पर गोचर कर रहे हैं। 2nd हाउस जो विश्व का है ना, 2nd हाउस विश्व का कोष है, मुद्रा भंडार विश्व का है, फाइनेंस जो सेक्टर है विश्व का वो है, बैंक अगर कहा जाए तो बैंक जो है या ऋण देने वाली जो संस्थाएं हैं वो 2nd हाउस है। स्टॉक एक्सचेंज अगर कहा जाए तो वो 2nd हाउस है। जब भी 2nd हाउस के अंतर्गत मैलेफिक प्लैनेट, मंगल जैसे प्लैनेट जब भी गोचर करते हैं तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत विश्व में आर्थिक जो मंदी है वो उत्पन्न होती है, आर्थिक परिस्थितियां जो है वो खराब होती है। जब मंगल जैसे प्लैनेट 2nd हाउस में गोचर करते हैं और कारणवश वहां यूरेनस इस टाइम पर गोचर कर रहे हैं, ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत विश्व की बैंकिंग जो सुविधा है, फाइनेंस की जो सुविधा है, आर्थिक परिस्थिति की जो सुविधा है, लोन देने वाली जो संस्थाएं इत्यादि हैं वो फेल होती हैं, आर्थिक परिस्थितियां खराब होती हैं और विश्व एक आर्थिक मंदी की गर्त में जाता है, नुकसानदायक परिस्थिति के अंतर्गत जूझता है। और मंगल इस टाइम वहां पर जा रहे हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि युद्ध बढ़ने से देश की या विश्व की जो आर्थिक परिस्थिति है वो खराब होती है, शेयर नीचे गिरना प्रारंभ हो जाते हैं, शेयर मार्केट में
भारी दिक्कत आती है, शेयर नीचे गिरना प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये परिस्थिति मंगल के वहां रहने से अगले, मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं और इसको प्लीज सब लोग नोट कर लीजिएगा, अगले करीब करीब 45 डेज तक 2 अगस्त से लेकर के, यानी पूरे अगस्त की बात करूं और फिर मैं सितंबर की भी बात करूं, इस समय विश्व की आर्थिक परिस्थिति के लिए कंडीशन ठीक नहीं हो। स्टॉक एक्सचेंज में इस टाइम दिक्कतें आएंगी, जो संस्थाएं लोन देती हैं वहां प्रॉब्लम उत्पन्न होगी, विश्व की अर्थव्यवस्था चरमराएगी और जो कंट्रोवर्शियल जो शब्द हैं, जो बातें हैं, वो बहुत लोगों की तरफ से, स्पेशली लीडरों की तरफ से निकल करके आएंगी। भारत के सेकंड हाउस में होने से देश विरोधी नारे इत्यादि लगेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा, देश विरोधी नारे इत्यादि की वृद्धि होगी। साथ में लोग अपने शब्दों पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। भारत स्टॉक एक्सचेंज में प्रॉब्लम आने से, बैंकिंग सेक्टर में दिक्कत आने से कुछ हाहाकार वाली परिस्थिति जो है उसके बनने की संभावना रहेगी। तो अगर आप स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर के कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स जो है, या जो हमारे रिजर्व बैंक इत्यादि हैं, हमारे जो बैंकिंग सेक्टर्स इत्यादि हैं, वहां पर प्रॉब्लम आने के संकेत हैं। मुझे लगता है कि वित्त मंत्रालय को इस विषय पर थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, इस समय पर क्लोजली मॉनिटरिंग की आवश्यकता होगी। मैं एक एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कर रहा हूं, लेकिन जब इस प्रकार की प्लैनेटरी पोजीशन होती है, जो कि मैंने ज्योतिष में पढ़ा है, तो वो देश की वित्तीय व्यवस्था के लिए, आर्थिक व्यवस्था के लिए बेहतर परिस्थिति नहीं होती है। आर्थिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ बेहतर परिस्थिति नहीं देती।